हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी थोड़े टाइम पहले। तो केमिकल रिएक्शंस वगैरह कैसे हम बैलेंस वगैरह करते हैं तो वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। पार्ट 2 में आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाने वाली हूँ कि कितने टाइप के होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ जो आपको बुक में दे रखी है सब डिटेल में हम एनसीईआरटी बुक से भी और हम नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे साथ में। ठीक है जी। तो ये नोट्स जिससे मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर सकूँ और आप साथ साथ भी नोट बना सकते हैं मेरे। ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले बात आ जाती है कि केमिकल रिएक्शन आपको याद होगी केमिकल रिएक्शन आखिर क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहा है, या तो किसी केमिकल रिएक्शन को अलग अलग करना, ब्रेक करना, या फिर उन कुछ एटम्स को मिला दो, उनके बीच में बॉन्ड्स बना दो बिटवीन द एटम्स टू जिससे एक नया सब्सटेंस क्या हो, प्रोड्यूस हो सके। ठीक है। तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। ठीक है। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो पहला आपका जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, तो फर्स्ट वन कौन सा है आपका, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो सिंगल प्रोडक्ट होता है वो 2 या मोर रिएक्टेंट्स के साथ क्या करता है, फॉर्म करता है, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे हो रहा है, 2 या ज़्यादा रिएक्टेंट को जब आप मिलाओगे तो क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा, उसे आप कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ तो एग्जाम्पल अगर मैं दूँ इसका, तो बर्निंग ऑफ कोल, आपको बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल का। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल हो रहा है आपका, दैट इज कोल प्लस ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जब आप कोल को बर्न करोगे तो कोल प्लस आपका जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, उन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको बुक में दे रखा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2। यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है वाटर का फॉर्मेशन, एक तो आपका H2 हो गया, H2, ठीक है, और आपका हो जाता है ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है 2H2 प्लस O2, आपका क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, दैट इज 2H2O। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2, तो 2H2 यूज करेंगे हम प्लस O। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैलेंस कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है जी। अब एक्टिविटी जो आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखी है वो हम एनसीईआरटी बुक में से ही देख लेते हैं। तो इस एक्टिविटी से आपको समझाया गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन द ब्रेकर। तो आप क्या लो, 500 ml का क्या लो, गिलास बेकर लो, उसमें 50 ग्राम क्या डाल दो, क्विक लाइम डाल दो। ठीक है, जिससे आप बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो। फिर उसमें स्लोली स्लोली क्या ऐड आपको करना है, 100 ml का वाटर केयरफुली आप उसके अंदर डालोगे। ठीक है, जो क्विक लाइम होगा वो वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखो लिखा है ना कैल्शियम ऑक्साइड, आप इसको क्विक लाइम भी बोल सकते हो। क्विक लाइम रिएक्ट वर्गलेसली, वर्गलेसली का क्या मतलब होता है, वेरी फोर्सफुली और एनर्जेटिक वे में, कि एकदम से एनर्जी आ जाती है वाटर के अंदर। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सेक्ड लाइम, दैट इज कार्बन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट किया था, वाटर के साथ, तो वाटर क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के साथ। ठीक है जी, इतना क्लियर है। क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो इससे स्लेट लाइम प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है। स्लेक लाइम क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या हो रही है, इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम Ca ऑक्साइड O, वाटर H2O, और सेक्ड लाइम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे दैट इज CaOH2, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया दैट इज सेक्ड लाइम। इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम और ऑक्साइड वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, इतना क्लियर है। एक ऑरेंज सा बॉक्स आपको दे रखा था नेक्स्ट पेज पे, दैट इज वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। जब हम वाइट वॉश करते हैं तो उसका केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो सेक्ड लाइम था, ठीक है, वो ही हम वॉल पे और रूफ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सेक्ड लाइम का क्या था, दैट इज Ca ब्रैकेट में OH2, ठीक है, ये इक्वेशन थी उसकी। तो हम क्या करेंगे, सेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, वॉल्स पे हम अप्लाई करेंगे। जब हम दो तीन दिन बाद उसे देखेंगे तो सेक्ड लाइम क्या एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा, रिएक्ट करेगा। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही इसका हमें केमिकल इक्वेशन हमें बनानी है पूरी, ठीक है। इतना क्लियर है, ये आप बुक में जाके पढ़ सकते हो। सेम चीज़ इसमें लिखी है कि ये वॉल्स पे, ये किस पे अप्लाई किया जाएगा, पेन से, ब्लू पेन से लिखती हूँ, अप्लाइड ऑन वॉल्स एंड रूफ, ठीक है। आफ्टर 2 or 3 days, सो जो सेक्ड लाइम है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट्स चेंज इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में वो चेंज हो जाएगा। तो इसकी हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, फटाफट यहीं पे बनाएंगे हम। तो हमें पता है कि कैल्शियम ये क्या हो जाता है, सेक्ड लाइम दैट इज CaOH ब्रैकेट में 2, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सेक्ड लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 लिख दोगे। इसका क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। प्लस ये एटमॉस्फेरिक कार्बोनेट था, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड कर देंगे, H2O भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है जी। चेंज इनटू कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या देता है, शाइनी फिनिश देता है। ये क्या देता है, शाइनी फिनिश, किसको, वॉल्स को, ठीक है जी। एक आपको और चीज़ बताऊं, जो केमिकल फॉर्मूला होता है मार्बल का, वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। या आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि ये किसका फॉर्मूला होता है, मार्बल का। मतलब केमिकल फॉर्मूला जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ही मार्बल का ही होता है, मार्बल का भी होता है। और जब हम वाइट वॉशिंग कर देते हैं आफ्टर 2-3 डेज बाद देखते हैं तो वॉल में भी शाइनी फिनिश जो होती है दैट इज ऑल्सो अ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब ये हो गया कि जिस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हीट का, ठीक है। किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हीट का हो रहा है। जैसे मैंने एक्टिविटी आपको पढ़ाई है उसमें क्या हो रहा है, हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो एक्टिविटी को भी आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे, ठीक है। तो रिएक्शंस विच टेक प्लेस विद द इन्वॉल्यूशन ऑफ हीट, मतलब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, दैट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस का हम बर्निंग बताने वाले हैं इसके अंदर। तो उसमें क्या हो जाता है, मिथेन, हम क्या बोलेंगे, मिथेन, क्योंकि मिथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसको हम एज अ नेचुरल गैस भी हम बोलते हैं। तो हमारा क्या हो गया,
मिथेन हो गया, दैट इज CH4। ठीक है, क्या हो जाता है CH4, और उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगी प्लस O2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या रिएक्शन बन जाता है, मिथेन। इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, एयर की प्रेजेंस भी होगी, जिसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये आपको याद रखना है, ये किसका है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का। एक और एग्जाम्पल आपको बुक में दे रखा है, वो क्या है आपका, रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब रेस्पिरेशन की मैं बात कर लेती हूँ, मैं लिख देती हूँ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि देखो, हमें क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है क्या रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। तो डाइजेशन के टाइम पे फूड जो होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में क्या होता है, वो ब्रोकन हो जाता है फूड डाइजेशन के टाइम पे। जैसे चावल, पटेटो, ब्रेड, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम खाते हैं, पनीर वगैरह, तो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी का क्या मतलब हो गया, हमें ग्लूकोज मिल रहा है, ताकत मिल रही है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो ग्लूकोज क्या क्या हो जाता है हमारा, C6H12O6। ये आपको याद रखना है, ये क्या है हमारा, ग्लूकोज का फॉर्मूला प्लस। ठीक है, अब न्यू सब्सटेंसेस क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो गए, वो फॉर्म होगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज O2, 6O2। ठीक है, 6O2। तो अब हमारा क्या केमिकल रिएक्शन बन जाएगा, दैट इज 6CO2। क्या बन गया हमारा, 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाता है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज रेस्पिरेशन का। ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या मिल रही है, ग्लूकोज मिल रही है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये केमिकल चेंज होता है जिससे एज अ न्यू सब्सटेंस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सब फॉर्म्ड होती हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर हो चुका है। प्लस इसमें आप एनर्जी भी लिख सकते हो कि हमें क्या हो रहा है, एनर्जी भी हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, केमिकल फॉर्मूला बनता है हमारा। ठीक है, दो चीज़ों को बनाते हैं, दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक बन जाता। ठीक है जी, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसा ही एक और होता है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शंस विच टेक प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हमने इससे एक्सोथर्मिक पढ़ा था, दैट इज जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, हीट इन्वॉल्व होती है। और एंडोथर्मिक का क्या होता है, जिसमें अब्जॉर्प्शन हो जाती है हीट की। ठीक है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देती हूँ जो आपको बुक में भी गिवन है, दैट इज, एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, न्यूट्रिक ऑक्साइड का, दैट इज जिसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगी, N2 प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा 2NO हमारा बन जाएगा। मतलब ये हो गई आपकी नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन, और ये आपका क्या बन जाता है, न्यूट्रिक एसिड, सॉरी न्यूट्रिक ऑक्साइड, न्यूट्रिक ऑक्साइड। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो ये आप एंडोथर्मिक का अगर 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप ये एग्जांपल भी दे सकते हो और ये डेफिनेशन भी दे सकते हो। शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सबकी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा रिएक्शन, तो सेकेंड रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, सिंपलर प्रोडक्ट में, तो उसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है हमारा। फॉर एग्जाम्पल हम डीकम्पोजिशन किसका करने वाले हैं, FeSO4, H2O का कर सकते हो आप, कैल्शियम कार्बोनेट का कर सकते हो आप। ठीक है, तो जितने भी हमने ऊपर किए हैं उसको अलग अलग एक सिंपलर प्रोडक्ट में आप कर दो, तो उसको आप कह दोगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। अब इसमें अगर मैं एक्टिविटी की बात करती हूँ तो हमें जो बुक में एक्टिविटी दे रखी है ना, उसकी हम बात कर लेते हैं।
एक्टिविटी 1.5 है सबसे पहले आपकी। इसमें क्या ले रखा है उसने, 2 ग्राम का फ्यूरस सल्फेट क्रिस्टल लिया है एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। सबसे उसे बॉईल कर दिया फिर ड्राई कर दिया उसको। तो इसमें उसने क्या लिया है, सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या नोट डाउन करना है इसके अंदर कि उसका कलर जो है वो चेंज होता है या नहीं होता है। सबसे पहले हमें उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, हीट करना है। उसको बिल्कुल हीट कर दो। ठीक है, तो फिर उसको क्या करना है, केयरफुली जो गैस होगी वो अपने नोज और माउथ से हटा के इधर को उसकी गैस निकलनी चाहिए। ठीक है, तो केयरफुली आपको करना है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसका क्या होगा, कलर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फ्यूरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। क्या आपने किया, तो ये आपका ग्रीन कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन क्या बन जाता है आपका, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है। क्योंकि सल्फेट की स्मेल जो है वो SO2 और SO4 नोटिस की जाएगी इसके अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूरस सल्फेट, इसको हम ब्रेक करेंगे तो दैट इज Fe2O3 प्लस SO2S3 दैट इज फ्यूरिक ऑक्साइड होगा। और ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा आपका और ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाते हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट में इनका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसमें क्या हुआ है, इस रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट जो है वो क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है सिंपलर प्रोडक्ट में। इसे ही हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फ्यूरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो थे उसने क्या किया, वाटर को लूज किया जब हीट प्रोड्यूस हुई, जब वो उसे गर्म किया, और कलर क्या हुआ क्रिस्टल का, वो भी चेंज हुआ। इट्स दैन डिकम्पोज टू द फ्यूरिक ऑक्साइड, और वो डिकम्पोज किस में हो रहा है, फ्यूरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। ठीक है, फ्यूरस ऑक्साइड ये एक सॉलिड है और ये दोनों क्या हैं, गैसेस हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों जो है वो गैसेस हैं, क्योंकि GG लिखा है तो गैसेस, S मीन सॉलिड, L मीन्स लिक्विड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यूज्ड टू द वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किया गया जाता है ये। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। हमने एक्टिविटी जो पढ़ी थी इससे पहले वाली एक्टिविटी 1.4, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो क्विक लाइम है उसको हमने क्या किया था, आपको एक्टिविटी याद हो गई होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, आपका क्विक लाइम होता है, और सेक लाइम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में इनका यूजेस होता है। ठीक है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट, और किसी डिकम्पोजिशन का क्या होगा, हीट की वजह से कैरिड आउट होगा, तो उसको आप क्या कहोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहोगे। ठीक है, आपको इतना क्लियर है, क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहोगे। जैसे यहाँ पे बोल रखा है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। ये हम एक्टिविटी में पहले भी पढ़ चुके हैं ना। ठीक है जी, 1.6 एक्टिविटी जो है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है, वो लीड नाइट्रेट की है, जिसमें लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका क्या देख सकते हो, ये केमिकल फॉर्मूला देख सकते हो। लीड नाइट्रेट क्या होती है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, इन तीनों में सिंपलर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.7, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं एज अ शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले हमें ये पूरा ले लेना है मग, इसको फिल कर देंगे हम वाटर से। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ से छेद करके क्या डाल देंगे, टेक अ प्लास्टिक मग, 2 होल्स करेंगे इसके अंदर, और फिर उसको हम रबर स्टॉपर से उसको हम रोक देंगे। ठीक है, उसके अंदर एक ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इनको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे रबर स्टॉपर की हेल्प से। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोड्स को हम किससे कनेक्ट करेंगे, वोल्ट से, 6 वोल्ट बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे। इस मग को हमने पूरा वाटर से फिल कर दिया है। ठीक है, और इसमें कुछ ड्रॉप्स, इन दोनों में क्या है, कुछ ड्रॉप्स किसके, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के हम डालेंगे, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के हम डालेंगे। ठीक है, तो इन 2 टेस्ट टिप को वाटर से हमने फिल कर दिया है, और 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स से इन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करंट को स्विच कर ऑन करेंगे और इसको हम अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। आप देखोगे इसके अंदर क्या बनने लग गए हैं, बबल्स। ये छोटा छोटा आपको दिख रहा हो तो ये बबल्स बनने लग गए हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर है? क्या बनने लग गए हैं, बबल्स बनने लग गए हैं। तो अब आपको ये जो फॉर्म हो रहा है बबल्स का दोनों ही एक्स्ट्रोड में, तो इससे क्या हो रहा है, वाटर का अलग अलग हो रहे हैं। वाटर क्या हो रहे हैं, वाटर अलग अलग हो रहा है। तो इसमें इस वाटर में जो है दैट इज H2O है। तो H2 और O2 दोनों क्या हो रहे हैं, इसमें अलग अलग हो रहे हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें क्या हो रही है, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो जाती है। ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि हाइड्रोजन जो है वो 2 बार कलेक्ट हो रहा है, जिसमें वॉल्यूम ऑक्सीजन जो है वो केमिकल रिएक्शन में आपको ये बोली गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर में H2O में H2 और O2 क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर हो रहा है? तो यही आपका था कि वाटर में से क्या क्या अलग अलग हो रहे हैं, H2 और O2 हमारे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इन गैसेस को 1 बाय 1 हम क्या कर सकते हैं, इसमें टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बर्निंग कैंडल से। ठीक है, तो आप ऐसे इसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाली जो 1.8 एक्टिविटी है ये और हम देख लेते हैं। 1.8 एक्टिविटी क्या है हमारी, हमें क्या लेना है, ये चाइनीज डिश लेनी है। इसके अंदर आप सिल्वर क्लोराइड लग दोगे सनलाइट के अंदर, तो इसमें इसका कलर चेंज होता है या नहीं वो हमें बताना है। तो इसमें कलर जो चेंज होगा सिल्वर क्लोराइड का, उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा किसकी वजह से, सनलाइट की एक्शन की वजह से। तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज सिल्वर अलग हो जाएगा और हमारा क्लोराइड जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मैं केमिकल फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन द सनलाइट। ये क्या हो गया, ग्रे हो गया। तो ग्रे आपको दिख भी रहा है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, क्लोरीन की वजह से। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड टर्न हो गया ग्रे हो गया, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया है Ag, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। तो Ag सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया है। तो ये दोनों ही एक्टिविटीज हमें दे रखी थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है अ रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस डिस्प्लेस अनदर फ्रॉम द एक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो किसी दूसरे की क्या ले लेता है, उसे डिस्प्लेस कर देता है, उसे वहां से हटा के खुद वहां पे आ जाता है, तो उसको कहते हैं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे आपका हो जाता है AB + C। ठीक है, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम यूज करेंगे। तो क्या हो रहा है, C क्या B की जगह ले लेता है और उसे अपनी जगह दे देता है। तो AC + B, इसने क्या किया है, आपका B की जगह ले लिया। तो यही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि एक सब्सटेंस क्या करता है, दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ये एक जर्नल रिएक्शन होगी जिससे आप हेल्प से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो C डिस्प्लेस्ड हो गया बाय डिस्प्लेस्ड B। ठीक है जी, तो इसका अगर मैं आपको एक्टिविटी कराती हूँ, सबसे पहले देखो एक्टिविटी हम देखते हैं। ये एनसीईआरटी बुक है आपकी, इसमें आपको एक्टिविटी दे रखी है 1.9। तो इसमें आपको क्या लेना है, 2 आयरन लेने हैं, उसे रब करना है विद द सैंड पेपर के साथ। ठीक है, फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम एक में A मार्क करेंगे और एक में B मार्क करेंगे। दो दिख रही हैं आपको। ठीक है, 10 ml के कॉपर सल्फेट्स के सॉल्यूशन में हम उसको डालेंगे। ठीक है, 2 आयरन नेल हमने यहाँ पे थ्रेड से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें केयरफुली दोनों डाल देने हैं। टाई 2 आयरन नेल विद द थ्रेड, इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब B फॉर द अबव 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ठीक है, 21 में देखोगे आयरन नेल को जब बाहर निकालोगे तो दोनों के कलर को आप क्या करो, कंपेयर करो। दोनों के कलर को आगे करोगे, कंपेयर करोगे। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है टेस्ट ट्यूब में, दोनों A B हैं, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में देखो
नेक्स्ट पेज पे हो जाता है आपका कंपैरिजन में। आप देखो दोनों के कलर में कितना चेंज आ गया, दिस इज वाइट और ये क्या हो जाता है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। जब हम कॉपर सल्फेट से आयरन नेल को निकालेंगे, नॉर्मल आयरन नेल ऐसा दिखता है और हो कैसा जाता है, ऐसा हो जाता है। ये चीज़ क्यों हुई है, क्योंकि हमने उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या किया, उसे डिप किया है। ठीक है जी। एक था नॉर्मल जिसमें हमने टेस्ट ट्यूब बी डाला था और इसमें हमने टेस्ट ट्यूब ए डाला था। ठीक है, आप इतना समझ लो, कॉपर सल्फेट में जो डाला था वो ब्राउन हो गया और जो नॉर्मल उसमें डाला था हमने, ठीक है, तो उसमें क्या रह गया, वो ऐसे ही रह गया, सिल्वर का सिल्वर ही रह गया, आयरन का आयरन ही रह गया वो। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखो ये हमें दे रखी है, दैट इज कॉपर सल्फेट, ये पूरा कॉपर सल्फेट है हमारा। ठीक है, तो ब्राउनिश की हो गया कलर में और एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड की हो गया, बिकॉज आयरन सल्फेट और Cu ये अलग हो गया। आयरन क्या हो गया, आयरन सल्फेट, Fe क्या होता है, आयरन हो गया, और ये क्या हो गया, Cu कॉपर हो गया और सल्फेट हो गया। तो उसने क्या कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, तो आयरन सल्फेट बन गया। इसमें क्या हुआ, आयरन ने रिमूव कर दिया किसी अदर एलिमेंट को, ठीक है, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कॉपर ने कॉपर को बाहर निकाल दिया और सल्फेट अंदर चला गया आयरन के साथ। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप, जिंक। ठीक है, जिंक के टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो, लेड के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो। दोनों क्या हो गए, मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो उन्होंने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से। ठीक है जी, इतना क्लियर है, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इतना क्लियर है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इसके अंदर करना है। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ब्राउन कोट जो आ जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं जंग लगना, जंग लगना बोल देते हैं ना, जब वो ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाता है, तो वही चीज़ उसके अंदर हो गई है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक की सिंगल की तो हमने बात कर ली, अब डबल की क्या बात है। Double displacement reaction in which there is an exchange of ions between the reactant are called the double displacement reaction। अब इसमें क्या हो रहा है, आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट्स के बीच। ठीक है, तो हम एक्टिविटी से ही समझेंगे। देखो ये आपको एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.10। इसमें क्या हो रहा है, हमने 3 ml का सोडियम सल्फेट लिया है सॉल्यूशन। ठीक है, अनदर टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 3 ml का ब्यूरेन क्लोराइड सॉल्यूशन हम लेंगे, फिर दोनों सॉल्यूशन को क्या करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सब्सटेंसेस विच इज इन्वॉल्व इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक वाइट सब्सटेंसेस का जो है इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, वो फॉर्म्ड हुआ है। इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो इस रिएक्शन जो प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं हम उसको। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया है, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ है, हमारा सोडियम सल्फेट और ब्यूरीन क्लोराइड को हमने जब दोनों को फॉर्मेशन हुआ, तो क्या बना, हमारा ब्यूरीन सल्फेट बना। इसको ये ब्यूरीन जो है वो सल्फेट के साथ हो गया, और जो हमारा सोडियम था वो किसके साथ हो गया, क्लोराइड के साथ हो गया। तो दोनों का क्या होगा, डबल हो गया, ये दोनों ने अपने अपने चेंज कर लिए। ठीक है जी, इतना होगा, दोनों ने अपने अपने क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गई है। ठीक है, तो आपको यही इसमें बताना था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमें कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी। आपको अगर पूछा जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो ये आप रिएक्शन लिख देना कि आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये आयंस ही तो हो गए, ये सल्फेट और क्लोराइड, ये आयंस हो गए रिएक्टेंट्स के बीच में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और आप इसमें प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में बता सकते हो एज आ एक्टिविटी बोल के। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही ऑपोजिट होते हैं। देखते हैं, रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंसेस गेन ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन। इसमें क्या हो रहा है कि अगर वो ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली रिडक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो लूज कर रहा है और गेन कर रहा है हाइड्रोजन, तो उसे कहते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है जी, देखो
जब वो ऑक्सीजन गेन करेगा रिएक्शन के टाइम पे तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, तो वैसे ही अगर ऑक्सीजन लूज करता है तो उसे क्या हो रहा होगा, वो रिड्यूस्ड हो रहा होगा। तो एक सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और दूसरा क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या आप बोल सकते हो रिडॉक्स, क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब मैं आपको क्या दिखाती हूँ, एक एक्टिविटी दिखाती हूँ जो आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ये एक्टिविटी देखो आप पहले, इस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट आ चाइनीज डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसे बर्न कर रहे हैं कॉपर पाउडर को। ठीक है, 15 मिनट्स के लिए हीट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कॉपर पाउडर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर किसका फॉर्मुलेशन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मुलेशन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हीट करने के बाद। तो ऑक्सीजन के साथ जब वो कंबाइन हुआ कॉपर का पाउडर, उसको हीट मिली तो वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो Cu प्लस O2 क्या बन गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो जाती है किसके साथ, कॉपर के साथ। ठीक है जी, वैसे ही अगर हाइड्रोजन गैस पास हो रही होगी हीटेड मटेरियल में से, तो ब्लैक कोटिंग जो है वो ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसी वजह से क्या हो रहा होगा, Cu प्लस H2O हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो वो रिड्यूस हो गया। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बता रखा है। ठीक है, आगे आप देख सकते हो, यही हमें बता रखा है कि अगर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ये गेन कर रहा है, और Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को उसने लूज कर दिया यहाँ से, तो ये रिडक्शन हो गया। कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जिंक का देख सकते हो। ठीक है, ये 2 रिएक्शंस और आप देख सकते हो जो आपको इसमें दे रखी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, ये आपका लास्ट टॉपिक है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो है आपने क्या डेली लाइफ में आपने क्या किया है, देखा है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशंस दो हैं दोनों की, कोल्यूशन और रेंसिडिटी, इन दोनों की डेफिनेशन लिख देती हूँ। कोल्यूशन की डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा इज सेड टू बी क्लोरिड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, कोई मेटल को अटैक कर रहा है कोई सब्सटेंसेस, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, कोल्यूशन हो रहा है। मतलब जैसे आयरन के आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, आयरन एयर हो गया, कुछ भी हो गया, वो शाइनी होता है जब न्यू होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उससे रेडिश ब्राउन कलर का क्या हो जाता है, कोटेड हो जाती है वो आयरन नील। ठीक है, आयरन की मैं बात कर रही हूँ, तो वो ब्लैक ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो सिल्वर के जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, कॉपर के ग्रीन हो जाते हैं। कोल्यूशन की मतलब उन पर जंग लग जाना। ठीक है, जैसे हो गया डैमेज करता है कार की बॉडीज हो गया, ब्रिजेस हो गया, आयरन रेलिंग हो गई, शिप्स एक्सेट्रा जो आयरन से बने हुए होंगे उन पर जैसे जंग लग जाता है। तो कुछ मेटल पे क्या होता है, सब्सटेंसेस अटैक कर देते हैं, एसिड्स वगैरह अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोल्यूशन हो रहा है। रेंसिडिटी कब होता है, जब फैट्स और ऑयल जो होते हैं ओपन में रखे रहते हैं बहुत टाइम तक, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो उनका स्मेल, टेस्ट। जब आप ये देखो ताज़ा फ्रेश बिल्कुल फूड बना हुआ है आपका, लेकिन आप जब आप उसे अगले दिन खाने बैठोगे, जो कि हम करते ही हैं कि रात को बच जाता है तो सुबह खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल सब चेंज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, रेंसिडिटी हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है जी, इतना क्लियर है। जैसे चिप्स मैन्युफैक्चर हो गए, वो क्या कर देते हैं, फ्लैश कर देते हैं चिप्स के बैग को नाइट्रोजन के साथ, जिससे वो क्या रहे, प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज होने से वो रहे। तो एयर टाइट कंटेनर्स रहते हैं। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स में हमें फूड को रखना चाहिए जिससे रेंसिडिटी ना हो। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है जी, ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको सारी ही सबकी डेफिनेशन वगैरह समझा दी है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमें दे रखी वो सारी हमने कर ली है। अब बारी आ जाती है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो को, जो हमें चैप्टर्स के बीच में दे रखी है और लास्ट में भी जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड या कोई चैप्टर आपको पर्टिकुलरली चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।